मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि कोई भी सर्वे मिलता है और उसके अंदर कहते हैं कि इसका चार्ट बनाएं, स्पेशली जब लीनियर वाला सर्वे हो तो ये मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग जैसे कि रिस्पॉन्सेस लिखने हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस लिख दीजिए, या फिर कस्टमर्स जो भी कुछ आपको मिला है सर्वे में वो। यहाँ पे उनका नाम या जो भी कुछ, रिस्पोंडेंट 1, रिस्पोंडेंट 2, रिस्पोंडेंट 3। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे क्वेश्चंस थे डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल, ये वाले क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे वो लिखे जाएंगे। ऐसे लिख लेंगे। प्लीज़ इग्नोर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। दैन यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे कितने सर्वे में कितने लोगों ने एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया, एग्री किया। जैसे कि मैंने 40 लोगों से सर्वे किया और उसमें से 4 लोगों ने डिसएग्री किया, तो यहाँ पे ऐसे ही रैंडम नंबर अलॉट कर रही हूँ मैं। मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर्स अलॉट कर दिए हैं। अगर आपको इसका टोटल निकालना है एंड यू डोंट नो कि ये जो मैंने अभी लिखा है वो कहीं ज़्यादा या कम ना हो गया हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो फ्रॉम फॉर्मूला पे जाके। यहाँ पे ऑटो सम लिखा है तो ऑटो सम कर देंगे। हेयर इज़ वन थिंग, जैसे कि हमें इस जगह का ऑटो सम करना है, इनका करना है ऑटो सम, तो हमें इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसका ऑटो सम हो। वरना अगर हमने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया तो इधर ऐसे ऑटो सम आएगा। मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया एंड ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आंसर्स आएंगे जो कि गलत हो सकता है। तो जिस साइड हमें ऑटो सम का रिजल्ट चाहिए, हमें उस साइड उस सेल को भी सिलेक्ट करके फिर ऑटो सम पे क्लिक करना है ताकि हमारे ऑटो सम ठीक आए। नाउ हमें टेबल बनाना है तो हम पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। ऑटो सम आई एम नॉट सिलेक्टिंग क्योंकि उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग सीधा सीधा रिकमेंडेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इट्स मोर बेटर। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे रिकमेंडेड चार्ट्स आ जाएंगे। जो इस टाइप के लिए सबसे बेस्ट होता है वो होता है स्टैक्ड बार। अगर आपको ये नहीं चाहिए यू कैन सेलेक्ट सम ऑफ दीज, ऐसे आ जाएगा ये, बट आई एम नॉट गोना यूज़ दिस वन। मुझे तो यही वाला चाहिए, स्टैक चाइल्ड। इसके अंदर ये इतना छोटा दिखा रहा है क्योंकि मैंने रिस्पोंडेंट यहाँ पे छोटे ही लिखे हैं, बट यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन डाल देती हूँ अभी, ठीक है। वाई, रुक जाओ, कोई ऐसा क्वेश्चन जो लोग एग्री करें। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एनिमल टेस्टिंग होती है अब प्रोडक्ट की टेस्ट करने के लिए या नहीं होता। इसके अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा और लंबा क्वेश्चन हमारा बनकर आ चुका है।
सो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही रेंडमली कुछ भी अलॉट कर देते हैं, ओके। सो मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देती हूँ। सो ऐसे ही मैंने रेंडमली सेकंड क्वेश्चन कर दिया है। आप लोग मेरे क्वेश्चन और आंसर्स पे मत चाहिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही रेंडमली अलॉट कर रही हूँ कुछ दिखाने के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड ये अब थोड़ा हमें अनइवन लगने लगा है। मे बी आपको ना लग रहा हो, बट मुझे तो लग रहा है। या तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ा करके ऐसे रख सकते हैं, या व्हाट वी कैन डू इज़ चाइल्ड के डिज़ाइन पे जाकर इसको टच कर कर ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे टच करेंगे ये गायब हो जाएगा। सो इसे टच करेंगे सो चाइल्ड डिज़ाइन खुलकर आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे जाना है स्विच रो एंड कॉलम। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, पर अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि वी कैन नॉट प्रॉपरली रीड इट। अच्छे से पढ़ा नहीं जा सकता ये। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है विच यू कैन सेलेक्ट कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये तो आप ज़्यादा प्रीफर करें, यू कैन चूज़ दैट वन। मैं इसी के ही साथ चाहूँगी क्योंकि ये ज़्यादा इजी टू रीड लग रहा है मुझे। सो ये रहा स्ट्रॉन्गली एग्री येलो। यू कैन ऑल्सो चेंज दिस कलर्स इफ़ यू वांट टू। ये रहा, कर लो जो भी कलर करना है, ये कर दो। जो ये लोग सजेस्ट करते हैं मुझे वही ज़्यादा परफेक्ट लगता है। सो आई एम गोना गो विथ फर्स्ट वन ओनली। सो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। सो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ाइल्स को सेव करना है। सो हम लोग यहाँ जाएंगे, सबसे ऊपर टच करेंगे, यहाँ पे फ़ाइल लिखा आएगा तो फाइल पे टच करेंगे, सेव एस पे टच करेंगे एंड उसके बाद ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी। सेव एस पे टच करके हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर सेव करना है। अभी मैं इसको इसलिए अनदर वे टू सेव जो बहुत ही सिंपल होता है और सबको ही आता है, पर आई डोंट सेव लाइक दिस। रुको, उससे पहले एक और बता देती हूँ, Ctrl+S से भी सेव हो जाता है। सो आप लोग इधर नाम रीनेम कर सकते हो, लाइक आई वांट टू रीनेम इट एस। फिर यहाँ पे सेव कर दोगे और यहाँ पे किसी भी जगह में सेव कर सकते हो। एंड मेरे जो फोल्डर्स आई कैन ऑल्सो सेव इन दैट। मेरा एक ही फोल्डर है फिलहाल। और इससे भी इसी तरीका है अगर आपको Ctrl+S नहीं दबाना। सो व्हाट यू कैन डू इज़ बस इस फाइल को कट कर दो, यहाँ आ जाएगा। पर ये एक ही टाइम आएगा, बार बार नहीं आएगा। पर मैं ये ऑप्शन यूज़ नहीं करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।